तो आज हम लोग एनटीपीसी का मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन करने वाले हैं पर्यावरण से रिलेटेड, जो आपको एक ना एक क्वेश्चन देखने को मिलेगा। तो स्टार्ट करते हैं। पहला, भारतीय संविधान के इसमें डायरेक्टली ये पूछा है कि भारतीय का कौन सा ऐसा संविधान है जिसमें देश के पर्यावरण संरक्षण तथा संवर्धन और वन जीवों की रक्षा के लिए, तो याद रखना वन जीवों की रक्षा और पर्यावरण की रक्षा के लिए कौन सा अनुच्छेद है, तो ये है 48 का ए। ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, हर एग्ज़ाम में आपको मिलेगा। 10 क्वेश्चन है, 10 इतना इंपॉर्टेंट है कि आपको देख करके पता चलेगा हाँ क्या क्वेश्चन है। भारतीय संविधान के अनुच्छेद 48 ए में उल्लिखित है, तो देखिए इसमें क्या है, 48 ए में उल्लिखित क्या होता है, तो इसमें राज्य का पर्यावरण संबंधी जिम्मा होता है। अब प्रत्येक व्यक्ति का वो है 51 का ए जी होता है, ठीक है। वो जो होता है उसमें प्रत्येक व्यक्ति का ये है कि वो पर्यावरण के प्रति अपना संवेदना रखें, तो ये बिल्कुल सही हो जाएगा। अब है कि भारतीय संविधान अनुच्छेद में यह जिक्र है कि भारत का प्रत्येक नागरिक का कर्तव्य है, जैसे अभी बताया कि झील, नदी, जितने भी पर्यावरण है, वन्य जीव है, उसके प्रति क्या हो, दया भाव रखे। ये 51 एक जी है, ठीक है, काफ़ी इम्पोर्टेंट है। संविधान धारा जी ए में क्या है, प्रत्येक व्यक्ति का पर्यावरण संबंधी कर्तव्य है, ठीक है। और 48 में राज्य का। तो पर्यावरण से संबंधित भारत सरकार के मंत्रालय का नाम क्या है, जो पर्यावरण से रिलेटेड चीज़ जो दिखती है, पर्यावरण, वन तथा जलवायु परिवर्तन मंत्रालय। भारतीय के किस निम्नलिखित में किस वर्ष भारत सरकार द्वारा पर्यावरण अधिनियम पारित किया था। यूपीएससी का क्वेश्चन है, लेकिन रेलवे में पिछले साल आ चुका है, आपको पता है 1983 में, है ना। और इसी में हम आपको बता दे रहे 5 जून को पर्यावरण दिवस भी मनाया जाता है, ठीक है। ये काफ़ी इम्पोर्टेंट है। अब देखिए जैव विविधता अधिनियम ये कब पारित हुआ था, तो ये आपका पारित हुआ था 2002 में हुआ था, ठीक है। 2 फरवरी को क्या होता है ये आपको पता होना चाहिए, रामसर आर्द्र भूमि, ये भी काफ़ी इम्पोर्टेंट है। कुछ इम्पोर्टेंट की बात किया जाए तो आपको 7 अप्रैल को, ठीक है, पृथ्वी दिवस, ठीक है, ये सब आपको पता होना चाहिए, काफ़ी इम्पोर्टेंट है। तो इको मार्क क्या है, ये सबको पता ही होगा कि ये मूल प्रभावी उत्पादन तकनीकी है। इको मार्क का प्रवर्धन कब से किया जा रहा है, 1991 में किया जा रहा है। इको मार्क का भारतीय उत्पादन को दिया जाता है, मतलब कि उत्पादक को दिया जाता है जो पर्यावरण के प्रति, इको मार्क दिया जाता है जो पर्यावरण के लिए इको फ्रेंडली हो। तो हम लोग ने ये काम कंप्लीट कर लिया अच्छी तरह से। अब हम लोग दूसरा देखते हैं, तो काफ़ी इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है, फिर से स्टार्ट करते हैं। अभी इको मार्क का प्रतीक संबंधित है, तो इको मार्क अभी बताया पर्यावरण के लिए, ठीक है, मैत्रीपूर्ण होना चाहिए, इको फ्रेंडली होना। पर्यावरण अनुकूलन उपभोक्ता उत्पाद को चिन्हित करने के लिए सरकार ने आरंभ किया था, क्या किया था, इको मार्क किया था। ये काफ़ी इम्पोर्टेंट है, ये क्वेश्चन भी प्रीवियस ईयर में आया है। एनजीटी का पूर्ण रूप क्या है, देख लीजिए, इसका है नेशनल ग्रीन ट्रिब्यूनल। ये कब स्थापित हुआ था, 2010 में हुआ था। नेशनल ग्रीन ट्रिब्यूनल का भारत सरकार स्थापित किया था, तो ये किया था 2010 में, ठीक है। अब देखिए ये भी काफ़ी इम्पोर्टेंट है, जो भी है पर्यावरण से रिलेटेड एक ना एक क्वेश्चन हर शिफ्ट में पूछा जाता है, तो इसलिए इम्पोर्टेंट है। बिश्नोई आंदोलन कब हुआ था, चिपको आंदोलन, अपिको आंदोलन, ये सबको हुआ। तो चिपको आंदोलन सबको पता है कि ये 1973 73, यानी 2 का बी होना चाहिए, 2 का बी इसमें कहीं नहीं, यानी यही वाला मार देते हैं। और अपिको 10 साल बाद हुआ था। मैं इसका ट्रिक बता दे रहा हूँ कि ये 1973 में हुआ था, 10 जोड़ दीजिएगा तो अपिको सेम जैसा हुआ था, लेकिन ये केरला में हुआ था, तो 1900 कितना हो जाएगा, 83। और ये 2 होने से ही आपको पता चल जाएगा। बिश्नोई जो है वो कब हुआ था, तो 70 में बिश्नोई हुआ था। और नव ध्यान आंदोलन जो हुआ था वो 82 में हुआ था, 1 साल पीछे नव ध्यान आंदोलन। तो काफ़ी इम्पोर्टेंट। अब यहाँ पे इसमें कौन कौन किया गया था, देखिए ये तो चारों आपको नहीं भी पता हो फिर भी आंसर दे देंगे। हमको पता है कि यह चिपको आंदोलन जो है वो सुंदरलाल बहुगुणा ने किया था। अब बिश्नोई जो है वो है आपका, ठीक है, अमृता देवी ने की थी, ठीक है। और अपिको भी हमको पता है कि
पांडुरंग हेगड़े ने किया था। तो बच कौन गया? तो नवोदयान आंदोलन जो है वो वंदना शिवा ने किया था। और ये कब हुआ था? एक पहले, यानी ये वाला अभी तुरंत किए थे 1982 में और ये 83 में है ना, और ये वाला 72 में था। तो एक नंबर बिल्कुल सही हो जाना चाहिए। अब हम लोग यहाँ पर रहते, चिपको आंदोलन क्या था? पेड़ पौधे से, पेड़ को साइंटिफिक वर्ड पादप बोल सकते हैं। और पारिस्थितिक स्थायी मितवाय यह आंदोलन का नारा है। अच्छा, पारिस्थितिक स्थायी मितवाय का, तो पारिवारिक से स्टार्टेड है, तो ये चिपको बोल सकते हैं, इको फ्रेंडली वाला। अब नर्मदा आंदोलन कब हुआ था? इसमें से देखिए हमें क्या पता है, तो इसमें से हमें एक चीज़ पता है कि नर्मदा आंदोलन जो है वो 85 में हुआ था। ठीक है, तो हम एक का एक देख लेंगे किस में है, तो ये बिल्कुल सही है, मतलब 1 2 3 4। चलिए देखते हैं। तो नर्मदा नदी क्या हो गया? 85, 3 साल ऐड कर देंगे तो 88 हो जाएगा, और बीच जो हो जाएगा 1 साल और 89, और मैत्री 95 हो जाएगा। बिल्कुल समझ में आ गया होगा। अब हम लोग निम्नलिखित में किसे भारत का जल पुरुष कहते हैं? इंपॉर्टेंट है, राजेंद्र सिंह। मतलब जितना क्वेश्चन किए ना, 20 में से कम 10 क्वेश्चन तो ऐसा जो पिछले एनटीपीसी में आया था। ठीक है, अब हम लोग एक और देखिए, और 10 क्वेश्चन करने से पर्यावरण से एक भी क्वेश्चन नहीं छूटेगा। तो ये काफ़ी इम्पॉर्टेंट है, पूछा गया है कि सुमेल करना। तो नर्मदा बचाओ आंदोलन में सबको पता है कि यार ये तो मेघा पाटकर होंगे। ठीक है, और मैत्री मैंने याद किया था, मैत्री जो है वो कल्याण हो जाएगा। अगर कल्याण चाहते हो तो मैत्री से रहो। ठीक है, और कैलाश जो है वो पहाड़ में था, तो हम पश्चिमी घाट भी पहाड़ है, इसमें ले लिए। और राजेंद्र सिंह, तो ये हो जाएगा तरुण भारत का। तो इस तरह से आप याद करेंगे तो ये 1 नंबर हो जाएगा। नर्मदा मेधा पाटकर, मैत्री करो कल्याण हो जाएगा कल्याण सिंह रावत। पश्चिमी घाट पहाड़ है यानी कैलाश, और राजेंद्र सिंह जिनको जल वाटरमैन भी कहते हैं वो तरुण भारत का। अब अमृता बिश्नोई पुरस्कार जो है वो अवार्ड किस में दिया जाता है? बहुत इम्पोर्टेंट है, वन जीव संरक्षण में, इतना इम्पोर्टेंट है। वंदना शिवा क्या है? ये भी पर्यावरणविद है, ये भी काफ़ी इम्पोर्टेंट है। पर्यावरण संरक्षण के लिए ग्रीन आर्मी किसने प्रारंभ किया था? तो इसका हो जाएगा आपका ऑस्ट्रेलिया किया था। ग्रीन वाश इंगित करता है, तो ग्रीन वाश ग्रीन से रिलेटेड है कि ग्रीन वाश झूठ जो बोलता है, संरक्षण का झूठा वादा करना। अब 1962 में प्रकाशित पुस्तक साइलेंट स्प्रिंग जिसने विश्व के पर्यावरण आंदोलन को गति मिली, उसके लेखक कौन है? ये तो पता होगा, रेचल ने साइलेंट स्प्रिंग जिसने विश्व के पर्यावरण आंदोलन को गति मिली थी। देखिए आजकल गर्मी बहुत हो रहा है और ग्लोबल वार्मिंग है, तो पर्यावरण रिलेटेड क्वेश्चन बहुत इम्पोर्टेंट हो जाता है। निम्नलिखित कौन सा ब्रिज पर्यावरण के लिए संकट माना? ब्रिज तो ऐसे बहुत ही अच्छा होता है, लेकिन क्या है, इसको माना जाता है यूके लिफ्ट्स को। ठीक है, क्योंकि ये पानी बहुत ज़्यादा ग्रहण करती है। निम्नलिखित वृक्षों में कौन सा परिस्थिति मित्र नहीं है? यूकेलिप्टस। ठीक है, निम्नलिखित कौन सा गांधी ऑफ ग्रेन कहलाता है? तो ये जो है वंदना शिवा को कहते हैं। राष्ट्रीय हरित इसका क्या था? हम बताए थे 2010, और ये नई दिल्ली। तो आप लोग कमेंट करके बताइएगा कि ये राष्ट्रीय हरित अधिकरण का अभी फ़िलहाल इसका चेयरमैन कौन है, जो काफ़ी इम्पोर्टेंट है। तो वीडियो अच्छा लगा तो लाइक शेयर सब्सक्राइब कर देना दबा करके, ताकि ऐसे ही टॉपिक 15 दिन है 15 ऐसा टॉपिक लेके आएंगे जो क्वेश्चन आपको धड़ाम से मिलेगा।